जीवन को समझने के क्रम में हमें 3 टॉपिक्स को समझने की आवश्यकता है। इसको मैं कहूंगा पीपल, सोसाइटी एंड स्टेट। पीपल, सोसाइटी एंड स्टेट, यानी कि यहां पे सोसाइटी, सामाजिक जीवन जो आज का विषय है, ये समझने के लिए पहले हमें एक और बात समझनी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये किन प्रजातीय समूहों से निर्मित थे। ये ऑप्शन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, पीपल, वो किन प्रजातीय समूहों से संबंधित है। ये लोग किन प्रजातीय समूहों से संबंधित हैं, प्रजातीय समूहों से संबंधित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पे हमें बात करनी ही करनी होगी। उसके बाद हम धर्म, सामाजिक जीवन पे बात करेंगे, और जब समाज हम समझ लेंगे, धर्म हमने समझ लिया है, तो फिर हमें राज्य, यानी कि राज्य, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब मुद्दों पे भी गंभीरता से चर्चा करनी होगी। तो आज लेक्चर नंबर 8 में सामाजिक जीवन पे चर्चा करने की जगह हम केवल एक विषय पे चर्चा करते हैं, और वो क्या है, पीपल या लोग, या जो सिंधु घाटी सभ्यता किन प्रजातीय समूहों से निर्मित हुई है, इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। तो सामाजिक जीवन का टॉपिक हम अगली क्लास के लिए रखते हैं, और आज लेक्चर नंबर 8 में सामाजिक जीवन का जो एक कंपोनेंट है, एक अवयव है, वो क्या है, पीपल या लोग। तो इसी पे हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किन प्रजातीय समूहों से मिलकर बनी हुई थी। सबसे पहले तो टॉपिक का ये जो डायमेंशन है, आयाम है, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मुख्य परीक्षा में, और केवल मुख्य परीक्षा में नहीं। ये टॉपिक तो चाहे आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं या नहीं है, देखो जीएस में भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, और जीएस में आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, ये हमारे जीएस के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग है। और सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारी संस्कृति का ही एक सबसे, मतलब कह सकते हो कि क्लासिकल एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति या सांस्कृतिक इतिहास को ही दिखाता है। तो सिंधु